करती हूँ। हम लोग आज लेंगे यूनिट नंबर 10 विच इज मोर और लेस रिलेवेंट टू द करंट सिनेरियो। जो आप अपने चारों तरफ कोविड सिनेरियो देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑल द टाइम अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया है। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिस हेडिंग में हम स्टडी करते हैं वो हेडिंग है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक, माइक्रो का मतलब विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा यूनिट है, इस यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। द टॉपिक्स आर कंसेप्ट ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें एक सेल प्रेजेंट होती है। ह्यूमंस आर मल्टी सेल्यूलर, whereas some plant and animal species are present on the earth which are unicellular in nature। और उन unicellular organism में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो उन्हें स्पेसिफिक बनाती है। जो आप सोचिए, वायरस की एक सेल होती है और वो एक सेल रेप्लिकेट होके कितना सीवियर डैमेज कर सकती है। सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना सीवियर डैमेज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को कर सकते हैं। स्पीशीज क्या होती हैं, स्ट्रेन्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, आइडेंटिफाई करने का क्या क्या पैरामीटर होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम क्या टूल्स यूज कर सकते हैं। इफ वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आईज, देन हाउ कैन यू नो कि कोरोना का स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ कैन वी नो कि अमीबा कैसे मूव करता है। इसके लिए ह्यूमंस ने की एक मेजर डिस्कवरी है, एंड दैट डिस्कवरी इज माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप कौन कौन से डिजाइन किए गए हैं और उनमें क्या स्पेशलिटी प्रेजेंट होती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। We'll also discuss about the sterilization and media composition। अभी आप सुनते हैं ना सैनिटाइजेशन के बारे में, हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड काम में लेते हैं, इथेनॉल यूज करते हैं, प्रोपियोनिक एसिड यूज करते हैं, स्टीम लेते हैं एंड ऑल दैट। तो ये सारे सैनिटाइजेशन के फिजिकल और केमिकल मेथड्स क्या हैं और उनका मेन बेसिस क्या है, वो पूरा बेसिक हम डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट टू कल्चर अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया को, एक वायरस को, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कल्चर करना चाहते हैं, प्रोपोगेट करना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ दिखाना चाहते हैं, देन व्हाट शुड बी द मीडिया। उस मीडिया में, उस मीडियम में, उस ग्रोथ मीडियम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। फॉलोड बाय ग्रोथ काइनेटिक्स, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये जो पूरा सेल साइकिल है ये रन करता है, कैसे कैसे किसी ऑर्गेनिज्म में या मीडिया में एंटर होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल ग्रो करती है, किस तरह से उसमें डिवीजन होता है, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से वो लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज के थ्रू खत्म हो जाता है। जैसे सुनते हैं ना आप लोग कोरोना के बारे में भी, कि वायरस की भी साइकिल रन करती है। कैसे रन करती है? इनिशियली जब वायरस का अटैक होता है तब तो हमें पता नहीं चलता, बट आफ्टर 2 to 3 days जब वायरस में जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन होता है तब हमारी बॉडी में उसके सिम्टम नजर आते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर उसका एक इफेक्ट होता है। आफ्टर 14 days आपने सुना होगा जो क्वारंटीन पीरियड है वो खत्म हो जाता है। आफ्टर 14 days अपने आप वायरस की साइकिल खत्म हो जाती है, वायरस की सेल्स का डेथ फेज आ जाता है और वो हमारी बॉडी से चला जाता है। तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में कौन कौन सी फेजेस और वो किस तरीके से अफेक्ट करती है, उन सारी फेजेस को हम डिस्कस करेंगे। Okay, now first of all, microbiology. Yes, Rahul, can you see the screen? What is written? What's the first line? Can you read it for me? Yes, ma'am. The branch of biology which deals with the study of microorganisms. Okay, good, beta, good. Thank you. Yes, microbiology. What do you mean by microbiology? Microbiology is a specific branch of biology.
ना। बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, बट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, तो उसके बारे में हम पूरा स्टडी करते हैं, उनकी ग्रोथ साइकिल स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं, नॉट ओनली देयर मॉर्फोलॉजी, नॉट ओनली देयर फिजियोलॉजी, बट हम मेनली डिस्कस करते हैं कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे लिए क्या बेनिफिट्स है, हमारे लिए क्या यूजफुलनेस है, हमारे लिए इसके क्या डीमेरिट्स होंगे, ये कौन कौन से जैसे कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज के बारे में तो आप सुनते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस लेक्टाई, अगर नाम सुना हो किसी ने तो चलो क्वेश्चन पूछ लेती हूं मैं अब। यस, व्हाट इज द रोल ऑफ लैक्टोबैसिलस लेक्टाई? हैव यू एवर हर्ड दिस माइक्रोब? राइट इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द स्टूडेंट में राइट इन द चैट बॉक्स, क्या रोल होता है लैक्टोबैसिलस लेक्टाई का? एक बैक्टीरिया जिसे आपने कॉमनली सुना होगा, एनीबडी में राइट इन द चैट बॉक्स, क्या रोल होता है? मैम हाँ, फूड ब्रेकडाउन में, फूड ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ओके, फूड ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, नॉट एग्जैक्टली, एनीबडी एल्स? और कोई बता सकता है? As a painkiller, no, not at all. We do not use lactobacillus lacti, the bacteria, as painkiller. Antibiotic, no, it's not antibiotic. कॉमन है, बहुत कॉमन है, जो आप घरों में देखते हैं, कर्ड। यस, राजू शर्मा इज करेक्ट नाउ, कर्ड। ठीक है, दही जमता है ना, उस दही के जमने के लिए, कर्ड फॉर्मेशन के लिए, मिल्क से कोएगुलेशन के थ्रू कर्ड फॉर्मेशन के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। इसका मतलब हम क्या खा रहे हैं, बैक्टीरिया, बट इट्स नॉट हार्मिंग आवर बॉडी। बट अगर साल्मोनेला टाइफाई खा लें, आपने क्या सुना होगा, टाइफाइड जो होते हैं ना, टाइफाइड की जो डिजीज होती है वो फूड बॉर्न डिजीज है या वाटर बॉर्न डिजीज है। आपने गंदा पानी पी लिया, इन्फेक्टेड वाटर या इन्फेक्टेड फूड की वजह से रोड साइड पे गोलगप्पे खा लिए ना, वहां पे इन्फेक्शन हो गया आपकी बॉडी में, इसका मतलब आपकी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर कर गए हैं। वो बैक्टीरिया हार्मफुल है, साल्मोनेला टाइफी, जिसने आपकी बॉडी में हार्म जनरेट कर दिया। अब ये जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लेक्टाई, इट इज नॉट हार्मफुल एट ऑल, तो ये हमारी बॉडी के लिए कोई हार्म जनरेट नहीं करते, ये तो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए अलग अलग तरह के बैक्टीरिया का क्या रोल है। सारे बैक्टीरिया हमारे लिए खराब नहीं होते। इश्चेरिचिया कोलाई जो होता है बैक्टीरिया, दैट इज नॉट बैड फॉर आवर हेल्थ, ये तो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। कोई स्टूडेंट बता रहे थे ना, इट हेल्प्स, कौन, उदय, फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड डाइजेशन में जो हेल्प करता है ना, वो हेल्पिंग बैक्टीरिया होता है इश्चेरिचिया कोलाई। आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी कैटल्स होती हैं ना, कैटल मतलब गाय, भैंस, बकरी वगैरह, ये जो चारा खाते हैं, दे फीड ऑन फॉडर, चारे के ऊपर जो डिपेंडेंट रहते हैं, सेल्यूलोज कंटेंट जिनकी बॉडी में जाता है, उनमें सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए एक अलग से ऑर्गन होता है जिसको हम सीकम कहते हैं, जो हमारी बॉडी में तो रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और उस पार्ट में इश्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया रहता है जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम लोग तो इतना सेल्यूलोज नहीं खाते हैं डायरेक्टली, कच्चे पत्तियां, पेड़ पौधे, ये सब कुछ हमारे फूड का मेन पार्ट नहीं है, ऑल्दो इट इज द पार्ट ऑफ आवर फूड कि हम कुछ सैलेड वगैरह खाते हैं, बट इट्स नॉट द मेजर पार्ट कि हम केवल पत्तियां खा के ही अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बॉडी में ई कोलाई प्रेजेंट होते हैं बट उनका अमाउंट कम होता है। एनीवेज, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट not only about the structure and classification but also physiology, morphology, their effects on human body, especially on human body and their surrounding, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी के ऊपर, उसे मेनली माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किया जाता है।
माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होती है? माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ फंजाई। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें मेनली एल्गी की स्पीशीज आती हैं। वायरोलॉजी, जिसमें हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं। प्रोटोजोलॉजी, जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ वापस से। सबसे पहले नाम क्या आया था? फंजाई। कैन एनीबडी टेल मी द नेम ऑफ एनी फंजाई स्पीशीज? कोई मुझे फंजाई की स्पीशीज के बारे में बता सकता है? कोई भी एक नाम जो आपको पता हो फंजाई के बारे में। एनीबडी राइट इन द चैट बॉक्स और यू में आंसर। फंजाई की कोई एक स्पीशीज, कोई भी? ऋषभ, सोनू, रितिका। मशरूम, ओके। योगेश, करेक्ट। मशरूम is a common species of fungi which is used for eating purpose or it is edible in nature. खाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? फंजाई के बाद आता है एल्गी। क्या आप में से कोई मुझे एल्गी की किसी स्पीशीज के बारे में बता सकते हैं? एल्गी, एल्गी जिसे हम कहते हैं ना काई जम गई है, एल्गी जिसे कहते हैं, एल्गी। कवक और शैवाल, शैवाल अगर नाम सुना हो किसी ने तो एल्गी, एल्गी की किसी स्पीशीज के बारे में बता सकते हैं? एनीबडी राइट इन द चैट बॉक्स, कोई भी स्टूडेंट। एल्गी, पैरामीशियम। पैरामीशियम तो बेटा प्रोटोजोआ होता है ना, एल्गी नहीं होता। पैरामीशियम जिसका शेप होता है शू लाइक शेप जिसे कहते हैं ना, वो प्रोटोजोआ है, एल्गी नहीं है, शैवाल नहीं है वो। साइनोबैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी होती है। क्लोरेला अगर नाम सुना हो आप में से किसी ने तो। चलिए छोड़िए, चलो वायरस का नाम बता दो। वायरस का नाम कौन बताएगा? वरुण बताएगा। ये वरुण ने क्या बना रखा है? व्हाइट कलर का पंडा। वरुण कुमावत, वरुण, वरुण कुमावत, वरुण, वरुण इज नॉट आंसरिंग। यस एनीबडी, किसी वायरस का नाम बताओ कोविड-19 के अलावा। इन्फ्लुएंजा। कोविड, इन्फ्लुएंजा वायरस, वेरी गुड, वेरी गुड। किसने आंसर दिया? स्वतांशु ने, वेरी गुड बेटा। और कौन बताएगा? अब प्रोटोजोआ की स्पीशीज। प्रोटोजोआ की एक स्पीशीज के बारे में तो आपने बता दिया कि पैरामीशियम होता है। एक और स्पीशीज के बारे में कौन बताएगा? कोई भी नाम। प्रोटोजोआ जो एक इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, जो हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज करता है। चलो इतना हिंट दे दिया, अब नाम बता दो। एनीबडी प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स बहुत ढीले हैं लिखने में आंसर। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बहुत फटाफट से रिप्लाई करते हैं। सेकेंड ईयर के बच्चे बिल्कुल कोई लिख ही नहीं चाहता। ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स आर सेइंग। बताओ जल्दी। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, यस वेरी गुड। क्या नाम है? उदय, यस। टॉक्सीप्लाज्मा, काला अजहर, काला अजहर तो डिजीज होती है। हेलमिंथिस, हेलमिंथिस अलग होते हैं। सी स्पार्कल, ओके ओके ओके। चलिए, यस दैट्स व्हाट आई वांट। श्रिया, रजनीश, राधिका, प्रीतिश, गुड। आगे भी जो पूछा जाए उसका आंसर लिखो फटाफट से। यस, बैक्टीरिया की किसी स्पीशीज के बारे में लिख दो फटाफट से। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में लिखो। कोई एक बैक्टीरिया की स्पीशीज जो आप जानते हो। यस, राइट इन द चैट बॉक्स एनीबडी। ऋषभ, विनीशा,
लिखिए रजत, रजनीश, साइनोबैक्टीरिया। बेटा साइनोबैक्टीरिया हम है ना ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए यूज करते हैं, ऑल्दो we use the term cyanobacteria because it's a primitive type of cell, but it is not actually bacteria. चलिए फिर भी the term bacteria is used, it's good. जीनस साल्मोनेला, ओके गुड। साल्मोनेला टाइफी जिसे हम कहते हैं टाइफाइड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। साल्मोनेला तो इसका कॉमन वो है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, ओके गुड। स्वेहा, यशोवर्धन, इश्चरिचिया कोलाई, राधिका, श्रिया, वाइब्रिया, ओके चलिए गुड। इसका मतलब हम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इन बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ वगैरह के बारे में सुना है, ठीक है। बट हमसे पहले किसने सुना है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने। माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, नॉट मी, आई एम नॉट स्टडिंग अबाउट माइक्रोबायोलॉजी मच मोर, जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च की है अपने टाइम में, और जो प्रीवियसली सबसे पहले एंशिएंट टाइम में जिन्होंने रिसर्च की है उनके क्या क्या नाम है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसने सबसे पहले बायोलॉजी के फील्ड में रिसर्च की थी, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में रिसर्च की थी, और उसने अपनी लाइफ में 250 माइक्रोस्कोप बनाए हैं। He was known as the discoverer of microbial world. जब अगर हम अपनी नेकेड आई से देखें तो हमें क्या पता कि ऐसी भी कोई चीज है जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, तो वो सबसे पहले विजिबिलिटी दी हमें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसी ने सबसे पहला माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, और उसके बाद अपनी लाइफ स्पान में काफी सारे माइक्रोस्कोप भी डिजाइन किए। फिर हम बात करते हैं अबाउट लुइस पाश्चर ना। लुइस पाश्चर was the professor of organic chemistry and father of microbiology. इन्हें father of microbiology कहते हैं। लुइस पाश्चर ने ही, अगर आपको किसी को याद हो तो चलो पूछ लेती हूँ वापस से मैं, लुइस पाश्चर का ह्यूमन वर्ल्ड को क्या कंट्रीब्यूशन है? लुइस पाश्चर ने वर्ल्ड को क्या दिया है? Pasteurization, मैम। Pasteurization, yes, good. One more thing. Sanjay Singh, you are correct. But one more thing, one more special. Pasteurization is correct कि किसी भी मिल्क को या किसी भी फूड प्रोडक्ट को अगर हम प्रिजर्व करना चाहते हैं तो अप टू अ टेम्परेचर, अगर हम उसे हीट करेंगे तो उसमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे। बट मेनली लुइस पाश्चर को हम किस वजह से जानते हैं? अगर आप में से किसी को लुइस पाश्चर की रेबीज से रिलेटेड स्टोरी के बारे में पता हो तो आप मुझे आंसर दे पाएंगे। पढ़ी होगी आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में, 10th तक की जो क्लासेस होती है ना, लुइस पाश्चर की रेबीज से रिलेटेड। यस, वैभव इज करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, रेबीज का वैक्सीन उन्होंने डिस्कवर किया था। और कैसे किया था? क्या प्रिंसिपल यूज किया था उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए? कोई बता सकता है क्या प्रिंसिपल यूज किया गया था वैक्सीनेशन के लिए? आज के डेट में भी टिल डेट वैक्सीनेशन में एक कॉमन प्रिंसिपल यूज करते हैं, चाहे कोरोना की वैक्सीन लगाएं या आप लोग जो डीपीटी जो भी बैक्टीरिया जो भी किसी तरह के वैक्सीनेशन में हम बीसीजी और किसी भी तरह के वैक्सीनेशन में जो कॉमन प्रिंसिपल यूज करते हैं वो प्रिंसिपल क्या है? कोई बता सकता है मुझे? वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन और एक नॉर्मल मेडिसिन में क्या फर्क होता है? कोरोना के लिए क्यों कहा जाता है वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ? भाई कोरोना हुआ, दवाई ली, ठीक हो गए। बुखार आता है, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं ना। बट व्हाई दिस वैक्सीनेशन? वैक्सीन्स कंटेन एंटीजेंस। यस, गुड। वैक्सीन इज डेड पावर ऑफ ओरिजिनल सैंपल। रौनक, सर्जना, यस करेक्ट। वैक्सीन इज डेड वायरस इन्फ्यूज्ड इन आवर बॉडी। यस, वेरी गुड। मेनली क्या होता है? वैक्सीन का कोई काम नहीं होता। वैक्सीन इज नथिंग। वैक्सीन कोई फंक्शन नहीं करती है। वैक्सीन क्या करती है? बॉडी में, हमारी बॉडी में एज एंटीजन रोल प्ले करती है। एंटीजन का मतलब होता है जैसे ही बॉडी में एंटीजन इंट्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप करती है, और ये एंटीबॉडी ही फ्यूचर में होने वाले हैवी अटैक को रोक सकती है। मतलब अगर हमारे ऊपर फ्रेश कोरोना वायरस अटैक करता है,
ठीक है, तब तो जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी में इतने इफेक्टिव एंटीबॉडी जनरेट हो पाए कि हम वायरस का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें, बट हमने माइल्ड से बहुत बीमार वायरस हमारी बॉडी के अंदर डाल दिए जो बहुत कमजोर हैं, तो हमारी बॉडी क्विकली उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट कर लेगी और उनको मार देगी। अब एक बार एंटीबॉडी जनरेट होने के बाद फ्यूचर में अगर कोई कंटेमिनेशन होता है, फ्यूचर में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, तो हम उससे बच सकते हैं। यही कंसेप्ट होता है किसी भी वैक्सीनेशन के पीछे। वैक्सीन कुछ भी नहीं है। वैक्सीन क्या है? या तो प्रोटीन डोज होता है। प्रोटीन डोज क्यों होता है? क्योंकि वायरसेस की बॉडी प्रोटीन की बनी होती है, तो या तो एक कॉम्बिनेशनल प्रोटीन डोज हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है, या उस पर्टिकुलर बीमारी के डेड ऑर्गेनिज्म, माइल्ड ऑर्गेनिज्म, वीक ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी उनके रिस्पेक्ट में एंटीबॉडी जनरेट करें और फ्यूचर में होने वाले वायरल अटैक से प्रिवेंशन हो सके। दैट्स व्हाई इट इज प्रिफर्ड वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स अब 18+ हो चुके होंगे, देन यू मस्ट गो फॉर वैक्सीनेशन। जब भी आपका स्लॉट वगैरह आता है तो आप बिल्कुल वैक्सीनेशन की तरफ जाइए। ओके, चलिए इसके बाद लुईस पाश्चर, माइक्रोबायोलॉजी में उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया वैक्सीनेशन में, पाश्चराइजेशन वगैरह में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम लिया जाता है वो नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। इन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। और पेनिसिलिन को कहाँ से डिस्कवर किया गया था, जिसे फर्स्ट वंडर ड्रग भी कहते हैं। ये एक पहला एंटीबायोटिक था। क्या था ये? फर्स्ट एंटीबायोटिक था। अच्छा चलो, एंटीबायोटिक की ही बात चल रही है तो मैं कुछ पूछ लेती हूँ कि आप में से कोई स्टूडेंट मुझे कुछ सिंपल एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल बता सकता है जिसे हम एज मेडिसिन यूज करते हैं? एंटीबायोटिक। यस संजय सिंह। यस, एमॉक्सिसिलिन। गुड गुड, एमॉक्सिसिलिन। यस, azithromycin, that is commonly used during COVID-19 attack. Azithromycin is a powerful antibiotic. Amoxicillin, ciprofloxacin, common roxithromycin, है ना? ये सब नाम सुने होंगे आप लोगों ने अभी अभी इस टेन्योर में, पहले तो नहीं बट अभी अभी इस टेन्योर में सुने होंगे नाम। तो ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग डिस्कवर की गई थी, दैट ड्रग वाज पेनिसिलिन, और उसे इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है पेनिसिलिन को किस प्लांट से या किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया गया था? पेनिसिलिन को किस लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया था? किसी को याद है उस प्लांट का नाम? कैन एनीबडी रिमेम्बर कि पेनिसिलिन ड्रग का ओरिजिन क्या था? कहां से निकाली थी ये पेनिसिलिन सबसे पहले? ओके चलो मैं बता देती हूँ। इट इज पेनिसिलियम। यस, फंजाई। रजनीश इज करेक्ट। स्पीशीज ऑफ फंजाई, पेनिसिलियम जिसे हम कहते हैं, वहां से ये फर्स्ट ड्रग आइडेंटिफाई की थी। और किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए अब हम माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। कहाँ काम आती है रियल वर्ल्ड में, एक्चुअल में हम क्यों स्टडी करें? व्हाई शुड वी नो अबाउट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? एक प्रोटोजोआ सिंगल सेल्यूलर छोटा सा हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकता है या क्या नहीं डाल सकता, या क्या डालना चाहिए? ओके, देन फर्स्ट आर हेल्थ और ह्यूमन वेलफेयर से अटैच्ड एंड ऑल दैट। फॉर मेकिंग ऑफ चीज, योगर्ट, वाइन। वाइन कैसे बनती है? वाइन बनाने के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है। एंड एवरी फर्मेंटेशन प्रोसेस हम जो ऑर्गेनिज्म काम में लेते हैं, अगर आपको याद हो तो वो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? यीस्ट होता है। और यीस्ट क्या है? इडली डोसा खाते हैं ना सभी, इडली डोसा में क्या यूज करते हैं? यीस्ट को यूज करते हैं। केक हम सभी जो यूज करते हैं खाने के लिए, बेक किया जाता है तो हम कोई बेकिंग एजेंट डालते हैं या कुछ अमाउंट में यीस्ट डाला जाता है उसमें। तो ये यीस्ट क्या है? यीस्ट एक फंजाई की स्पीशीज है। किसकी स्पीशीज है यीस्ट? फंजाई की, जिसे हम
किस प्रोसेस में काम में लेते हैं? फर्मेंटेशन के प्रोसेस में काम में लेते हैं। ओके, तो हम चीज, योगर्ट, वाइन, पेनिसिलिन, अल्कोहल वगैरह प्रिपेयर करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट के प्रोसेसिंग में, जैसे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा होगा आप लोगों ने इसके बारे में, सीवर वेस्ट वाटर या जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट कलेक्ट होता है उनका डिकम्पोजिशन कैसे होता है ना, कौन करता है डिकम्पोजिशन? सॉइल में मिक्स कर देते हैं हम तो, बट सॉइल में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर क्या होते हैं? एक जंगल में खूब सारे एक पेड़ के पत्ते, डालियां, सब कुछ गिर गया है ना, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। तो वो डिकम्पोज का प्रोसेस कौन फॉलो करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं। और डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? हैवी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्मॉल चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन करना इज नोन एज डिकम्पोजिशन। एक बड़ी सी पत्ती नजर आ रही है, सूख गई, खत्म हो गई, वो खत्म होके कहाँ गई? उसमें जो प्रेजेंट हैवी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, वो स्मॉल चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। ओके, अब जो ये इश्चेरिचिया कोलाई है जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे, इश्चेरिचिया कोलाई को एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में यूज किया जाता है ना, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। एवरेज प्लांट और एनिमल सेल से ये 500 टाइम्स स्मॉलर होता है। एक छोटे से एरिया में इसे बहुत ज्यादा नंबर में ग्रो करवाया जा सकता है। बहुत सारी जनरेशन जल्दी जल्दी हो जाती है। सेल डिवीजन की स्पीड बहुत फास्ट होती है, इसीलिए ई कोलाई बैक्टीरिया को स्टडी के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नाउ कंसेप्ट ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रोबायोलॉजी यूनिट का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर की जाती है? दीज आर बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। चलिए, प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको इन सभी की स्टडी को जो नाम दिया जाता है, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सब बताया था। कैन एनीबडी टेल मी फंजाई की स्पीशीज की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? व्हाट इज द नेम गिवन फॉर स्टडिंग द स्पीशीज ऑफ फंजाई? फंजाई की स्टडी को क्या नाम दिया जाता है? लिखा है किसी ने? माइकोलॉजी। यस, स्वेहा इज करेक्ट। स्वेहा को याद रहा, इट्स गुड। नेक्स्ट मुझे बताओ, बैक्टीरिया की स्टडी को क्या नाम देते हैं? बैक्टीरिया की स्टडी को क्या नाम देते हैं? प्रीवियस स्लाइड्स में रिटन था, इट वाज है बेटा, बैक्टीरियोलॉजी। यस, गुड सतांशु। यस, चलिए ठीक है। ज्यादातर माइक्रोब्स में सिंगल सेल होती है, सब में नहीं होती है ना। इसमें जो वायरसेस जो होते हैं उनका सेल डायामीटर 20 नैनोमीटर तक का होता है। नैनो का क्या मतलब होता है? 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर तक अगर हम चले जाते हैं तो उसे नैनोमीटर कहते हैं। ओके, प्रोटोजोआ में 5 मिलीमीटर तक की जो सेल है उसकी लेंथ हो सकती है, जिन्हें हम स्टडी करते हैं। हम इस सीरीज में स्टडी करेंगे अबाउट बैक्टीरिया, अबाउट आर्की बैक्टीरिया, अबाउट प्रोटोजोआ, अबाउट एल्गी, फंजाई एंड वायरसेस के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले लेते हैं हम बैक्टीरिया। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं विथ स्फेरिकल और रॉड शेप। ठीक है, चलो बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये अलग अलग तरह के कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। ये सिंगल सेल्ड हैं, ऑल आर सिंगल सेल्ड। कोई चम्मच जैसा दिख रहा है, कोई ग्रेप्स के जैसा दिख रहा है, कोई कैसा दिख रहा है, कोई रॉड जैसा दिख रहा है, कोई रस्सी जैसा दिख रहा है। सब अलग अलग शेप के बैक्टीरिया हैं, बट ऑल दीज आर सिंगल सेल्ड। सबसे पहले आप देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ये बच्चों में निमोनिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये टेटनस का अगर नाम सुना हो आपने तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ट्रेपोनेमा पैलिडियम, वाइब्रियो कॉलेरा,
कॉलेरा मतलब, कॉलेरी मतलब जो कॉलेरा नाम की डिजीज कॉज करता है। कॉलेरा का क्या मतलब होता है? डाइसेंट्री जिसे कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी, हेलिकोबैक्टर पाइलोलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलिस मोनिलीफॉर्मिस, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, लीजियोनेला न्यूमोफिलिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये कुछ बैक्टीरिया की कॉमन स्पीशीज हैं, आपको इनका नाम याद नहीं रखना है, बट अगर कुछ स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, साल्मोनेला, लैक्टोबैसिलस अगर ये नाम याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं हर बैक्टीरिया का शेप हम ऐसा इमेजिन नहीं करते कि बैक्टीरिया मतलब ये गोल मटोल सा बैक्टीरिया, ये एक सेल हो गई इसकी। नो, अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग शेप है। इसका आप शेप देखो, ये एक थ्रेड लाइक शेप है। इसका शेप देखो, ये रॉड लाइक है। इसका शेप देखो, ये रोप लाइक है। इसका शेप देखो, ये स्पून के जैसा है। इसका शेप देखो, ये ग्रेप्स के जैसा है। यहाँ पे देखो, इसके चारों तरफ इतनी सारी ये फ्लैजिला सिलिया प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट है जो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया का अलग अलग तरह का शेप होता है। ठीक है, मैनी बैक्टीरिया एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, सम मेक देयर ओन न्यूट्रिएंट्स बाय फोटोसिंथेसिस। कुछ बैक्टीरिया जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, वो बैक्टीरिया अपना फूड खुद बनाते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस किस में होगा, कोई बता सकता है? किसमें होगा फोटोसिंथेसिस? किस तरह की सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? कैन एनीबॉडी राइट इन द चैट बॉक्स? फोटोसिंथेसिस कहां पे प्रेजेंट होता है? यस, क्या लिखा है सर्जना ने? लीव्स में। चलो, लीव का डायग्राम भी बना दिया, पर येलो लीव दिख रही है मुझे यहाँ पे ग्रीन एरिया में। ओके, ऐसा सर्जना जहां पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, पिगमेंट प्रेजेंट होगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। अदरवाइज तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज डिकेइंग एनवायरनमेंट में। डिकेइंग एनवायरनमेंट कौन सा होता है? सॉइल, है ना। सॉइल में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कौन फॉलो करता है? बैक्टीरिया फॉलो करते हैं। उसके अलावा कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में एंटर करने के बाद उन्हें बीमार कर देते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, दैट इज आर्की बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया का ही एक और मॉडल है जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वैसे तो बैक्टीरिया के जैसे ही होते हैं, बट इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जिसे न्यूक्लियस हम कहते हैं, जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और वो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैनी आर एक्सट्रीमोफाइल, एक्सट्रीम कंडीशन में जो रह सकते हैं आर्की बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कहीं भी चले जाते हैं। हाई टेम्परेचर दे दो 70-80, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाई पीएच या एक्सट्रीम लो पीएच की कंडीशन में देयर विल बी नो इफेक्ट। हाइड्रोस्टेटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर की कंडीशन में भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनका लिपिड, सेल वॉल, फ्लैजिला, फ्लैजिला का मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन जो सेल से बाहर निकला होता है, ये बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। ठीक है, ये कुछ एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होने के साथ ही एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आर्की बैक्टीरिया का, वो एग्जाम्पल है मीथेनोजेंस। ठीक है, मीथेन, जो मीथेन जनरेट करे। मीथेन क्या होती है? बायोगैस। और बायोगैस कहाँ से जनरेट होगी? बायो वेस्ट से। और बायो वेस्ट कौन सा होता है? काऊ डंग। ठीक है, तो जो काऊ डंग में से मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया कौन सा है? वो बैक्टीरिया होता है आर्की बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया इन एनिमल्स के, ठीक है, काउस वगैरह के
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका आप डायग्राम देख लीजिए। आर्कीबैक्टीरिया का बैक्टीरिया के जैसा ही होता है, बट जो स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो एब्सेंट है। सेल वॉल भी है, फ्लेजिलम भी है, कैप्सूल भी है, पाइलस भी प्रेजेंट है, राइबोसोम भी है, साइटोप्लाज्म भी है, बट एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इस आर्की बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। आर्की मतलब प्रिमिटिव, जो पहले के जमाने का बैक्टीरिया, पुराना बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सबसे इनिशियल स्टेज को हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर होगी। लास्ट में ले लेती हूँ एल्गी, उसके बाद आज हम क्लोज कर देंगे फिर क्लास को, परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे। एल्गी क्या होती है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड एल्केनली होती है। तो आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में, किसी भी टिपिकल एल्गी में किस तरह का सेल प्रेजेंट होगा? किसी भी टिपिकल एल्गी में कैसा सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा? Yes, right now 50 students are present, 49 students I can see, one has just left. मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर ली है। हाँ, मेरा क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन था एल्गी में कौन सा सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक मैम। प्रोकैरियोटिक, ओके। अब पढ़ो बेटा ध्यान से। क्लियरली डिफाइंड सेल न्यूक्लियस एंड वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, जहां पे भी ऑर्गेनेलीज के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जहां पे भी मेम्ब्रेन आ जाती है ना, वहां पे सेल स्ट्रक्चर हो जाता है यूकैरियोटिक ना। जहां मेम्ब्रेन नहीं है वो तो हो गया प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। ये फ्रेश वाटर ओशियन वगैरह में मिलती है। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये एक सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी का डायग्राम है, क्लोरेला जिसे हम कहते हैं क्लोरेला। इधर भी आप एल्गी देखिए, ये एल्गी का क्लस्टर है, सब ग्रीन ग्रीन है। इसका मतलब एल्गी क्या है? एल्गी सबसे छोटा प्लांट है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। क्यों प्रिपेयर करता है? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरेला का डायग्राम है और ये किसी टिपिकल एल्गी के क्लस्टर का डायग्राम है। ओके, उसके बाद हम फंजाई, वायरसेस की साइकिल, प्रोटोजोआ, अलग अलग टाइप्स, इनकी ग्रोथ काइनेटिक्स के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू मे लीव द क्लास। ओके, थैंक्स फॉर नाउ।